आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु दे दीवाने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी के लिए मूसा और हारून द्वारा किए गए पाप और उनके दंड का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको गिनती की पुस्तक और 20 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। तो ये उस समय की बात है जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ले आया था, और जब वो जंगल में थे तब इज़राइली मूसा पर और परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि हम तो मिस्र में ही ठीक थे, क्योंकि वहाँ हमें अच्छा भोजन मिलता था, अच्छा मांस मिलता था। और वो इस तरह से बोलने लगे, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि यहाँ पर तो हमें पानी तक नहीं मिल रहा, हम और हमारे पशु ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा है और मूसा और हारून ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका उन्हें दंड मिला। तो इस प्रकार से बाइबल में लिखा है, पहले महीने में इज़राइली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पीने को पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया? वहाँ तो बीज, अंजीर, दाखलता, अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को पानी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, उस लाठी को ले और अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून ने यहोवा की बात नहीं मानी। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इज़राइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में नहीं पहुंचाने पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर से झगड़ा किया और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि जब लोगों को प्यास लगी, इज़राइलियों ने झगड़ा किया मूसा को और हारून को गलत बोला, उन पर बुड़बुड़ाए, तब मूसा और हारून परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू के पास आकर मुंह के बल गिरे। तब परमेश्वर का तेज उनको दिखाई दिया। जब मूसा परमेश्वर की बात सुन रहा था, तब परमेश्वर ने कहा कि उस लाठी को ले और अपने भाई के साथ जा और पूरी मंडली को इकट्ठा कर और चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि मूसा जब अपनी मंडली को, पूरी मंडली को लेकर चट्टान के पास इकट्ठे हुए, तब उसने क्या किया, लाठी को चट्टान पर 2 बार मारा। लेकिन उसने, परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बातें करना, लेकिन उसने बात नहीं की। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाना। ये पाप जो मूसा ने किया था, इस कारण वो जिस देश के लिए वो देखने के लिए वो इज़राइली सेना को लिए जा रहा था, उस देश को भी वो देखने नहीं पाया। इस कारण ये पाप था जो मूसा और हारून ने किया था। परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान से बात करके उस पर 2 बार मारना, लेकिन मूसा ने और हारून ने चट्टान से बात नहीं की और
उस पर तुरंत लाठी मार दी। ये पाप था जो उन दोनों ने किया था। परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुम लोगों ने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया है और इज़राइलियों के दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे, क्योंकि तुम पहले ही उस जगह जाने से पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो चुकी होगी। इसलिए उनको इस बात का दंड मिला। और जब हम देखते हैं हारून की मृत्यु के बारे में, तब इस प्रकार से लिखा है कि हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण वह देश जिसमें मैंने तुम्हें भेजने का वायदा किया है, उस देश में तुम नहीं जा पाओगे। ये बातें परमेश्वर ने मूसा से कही थी। और इस प्रकार से 28 आयत में लिखा है कि तब मूसा हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ की चोटी पर से उतर आए, और जब इज़राइल की सारी मंडली ने देखा कि मूसा का प्राण छूट गया है, तब इज़राइल के सब घरानों के लिए उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। हारून और मूसा ने दोनों ने पाप किया था, परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना था। इसलिए हारून की मृत्यु कनान देश में पहुंचने से पहले ही हो गई थी। वो कनान देश को देखने नहीं पाया था। और मूसा के बारे में व्यवस्था विवरण की 34 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को दक्षिण देश सोर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई ये सब दिखा दिया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं ये देश तुम्हारे वंश को दूंगा, यह वही है। मैंने तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू उस पार जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज तक के दिन कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। और जब मूसा मरा वो 120 वर्ष का था, परंतु उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी। और मूसा के लिए इज़राइलियों ने 30 दिन तक विलाप किया। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मूसा और हारून को परमेश्वर ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, तुमने मुझसे बलवा किया है, इस कारण तुम उस देश को देखने नहीं पाओगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं या परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, और यदि परमेश्वर हमसे रूठ जाए, तब हमें बुरा लगता है। वैसे ही मूसा और हारून को बुरा लगा होगा, और परमेश्वर को भी बुरा लगा होगा, क्योंकि जब हमने उसकी बात नहीं सुनी, उसने हमें बुलाया और हमने उसकी बुलाहट को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, तब वैसे परमेश्वर को बुरा लगा होगा। तो परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि तुमने मुझे इज़राइलियों के बीच में अपवित्र ठहराया, इसलिए तुम उस देश में जाने नहीं पाओगे। और मूसा और हारून उसी देश में मर गए। और परंतु परमेश्वर ने मूसा को वो दूर से ही वो सारा देश दिखा दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि जिस देश में मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ और जिस देश को मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये वही देश है जिसको मैंने देने का तुम्हें वायदा किया था। इस कारण मूसा और हारून वहीं मर गए, परंतु उस देश में जाने नहीं पाए। उसको सिर्फ दूर से देखा, लेकिन उसमें कदम तक नहीं रखने पाए, एक गलती के कारण। जिस देश में जाने के लिए मूसा ने इतना प्रयत्न किया, इतनी कोशिशें की, इतना दुख झेला, उसके बाद भी वो उस देश में नहीं जाने पाया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि यहाँ जाना है तो वहाँ जाइए, अगर मना किया है वहाँ नहीं जाना है तो मत जाइए, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, फिर भी दया और अनुग्रह और विलम्ब से कोप करने वाला और दया करने वाला परमेश्वर है, और वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है।